कर्नाटक में उर्दू असातिज़ा की तकर्री में हुई लापरवाही की आवाज़ अब असम्बली में गूंजने वाली है। एमएलसी बल्किस बानो ने इस सिलसिले में बताया कि वज़ीर तालीम मधु बंगारप्पा का चार्ज लेने से कबल ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब उन्होंने इस मसले से मधु बंगारप्पा को बावर किया है। इसके अलावा रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर यूटी खादर से भी बात की गई है। इस सिलसिले में कल यानी 18 अगस्त को वज़ीर तालीम, वज़ीर अक़लियती उमूर और दीगर वज़रा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया है और इसमें बाकायदा मुस्बित फ़ैसला लिया जाएगा। इस सिलसिले में एमएलसी बल्किस बानो ने इनकलाब न्यूज़ से ख़ुसूसी बात की है। कर्नाटक में उर्दू टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट है उस सिलसिले में बहुत से तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों से टीचर्स जो हैं बेंगलुरु चलो मुहिम चला रहे हैं। आपकी जानिब से अब तक इस सिलसिले में क्या हुआ है? देखिए, मुझे सुबह ही हमारे कर्नाटका मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने भी मुझे मिला, और उससे पहले हमारे सॉलिडारिटी बोल के एक एसोसिएशन है जी, सॉलिडारिटी यूथ फोरम, दैट इज जी, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका। जी, ये लोग वो लॉन्ग बैक मुझे लास्ट वीक ही आई थिंक 13th में आकर मुझे मिले। 13th में आकर मिलते ही एज सून एज आई कुड नॉट मधु मिले नहीं मुझे। 15th को उन्होंने मुझे फ्लैग हाइस्ट के दिन मिले। जी, मैं उनके पास डिस्कशन करी, हाउ इज दैट यू हैव नॉट नोटिफाइड दिस उर्दू मीडियम स्कूल्स के टीचर्स, आर्ट्स के, साइंस के, मैथ्स के नहीं करे बोल को। उन्होंने क्या बोले, मेरे से पहले सीएम के पास इन्होंने लेकर कर दी मैडम। मैं डेफिनेटली वो खड़ाने तो नहीं होता, एक अल्टरनेट और एक नोटिफिकेशन करेंगे बोले। फिर मैं हमारे पाशा सीजी पाशा को बोल को फिर रेज भी करने लगी। जी, जी, क्वेश्चन रेज करने के बाद ही गेव ए स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द न्यूज, टीवी 9 में भी आया वो। जी, तो ये दिस इज 15th को हो गया। आप लोगों को मालूम, उर्दू की बका के लिए और उर्दू स्कूल्स के वैकेंसी के लिए, उर्दू स्कूल्स के स्कूल्स की और केपीएससी उर्दू स्कूल्स, इसके लिए काउंसिल में किस तरह से सवालात उठा रही हूँ। आप अच्छी तरह से कोई और जाने या जाना नहीं, मुदस्सिर भाई अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज जो है ये हमारे एम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले और फिर सम यूथ थ्रू आउट द स्टेट से, पूरे स्टेट से यूथ को उन्होंने कॉल देकर ही सम यूथ कॉल देके कल पूरे यूथ आ रहे हैं। तो ये मालूम होने के बाद भी मैं यूटी खादर के साथ भी बात करी। बोथ टू के डिसीजन, यूटी खादर साहब मधु बंगारप्पा को बात करके कल दोपहर को 1:30 बजे मीटिंग फिक्स करा रहे हैं। हम इसके बाद वी आर एट इट। मैं आपकी जरिए मैं यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि घबराइए मत, हुकूमत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हमारे उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं होगी, उनके मुस्तकबिल की बात है ये। किसी भी तरह से नहीं होंगे। अगर हो सके तो ये नोटिफिकेशन रद्द करने की भी कोशिश करूंगी, या अदरवाइज फ्लोर ऑफ द हाउस में हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन में निकालते ही। बल्कि इस तरह से कल मेरा 0 ओवर में क्वेश्चन भी है मेरा। जी मैडम। और 360 में 320 में भी एक क्वेश्चन डाल दूँ, डिस्कशन के लिए भी जाए। दोनों क्वेश्चंस कल है मेरे, वो दोनों भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल पूरी तौर से इसके ऊपर तवज्जो मैडम, एक बार बार जो है उर्दू लैंग्वेज को ये कहा जा रहा है कि उर्दू स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इस वजह से हमने रिक्रूटमेंट नहीं किया। ये बयान खुद महकमे के जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से जारी हुआ है। नहीं, देखिए, ये मैं बच्चों की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया है। वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस यूथ मूवमेंट स्टूडेंट्स। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने जिस तरह से हमारी स्कूल्स है, नंबर ऑफ स्कूल्स, जिस तरह से हमारे टीचर्स हैं, वो तमाम लेकर मेरे पास क्लियर कट डाटा लेकर ही हूँ। मैं भी हमारे स्टाफ से कही हूँ कि यू गो टू नेट एंड फाइंड आउट हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर, कितने वैकेंसीज हैं, क्या है मुल्क को। ये थोड़े ऑफिसर्स की सूची समझी चाल रहती है। 2013-14 में भी इसी तरह से हुआ था। उस वक्त मई और तनवीर सेठ साहब दोनों मिलकर लास्ट में नोटिफिकेशन तो खड़ा नहीं हुआ ना। हम क्या करें बोले तो उर्दू नोइंग आर्ट्स टीचर, उर्दू नोइंग साइंस टीचर, उर्दू नोइंग मैथ्स टीचर बोल के अपॉइंटमेंट कर दिए। तो देन
हमारे बच्चे आ गए वहाँ पर। जी, जिस तरह तो से इसी उर्दू का तरह से मसला है उसी तरह से हाँ मराठी वाले भी डिमांड हाँ कर हाँ, रहे वो हैं। भी आकर ही दे आर जी आल्सो ऑन दी वे थे वो बच्चे भी। जी मैं बहुत मराठी और उर्दू स्कूल दोनों स्कूल का सवाल इंशाल्लाह रेज करूंगी, जी। को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अभी जो बेंगलुरु जो मुहिम के तहत तकरीबन 2000 से 2500 टीचर्स बेंगलुरु में जमा होने वाले हैं, क्या वो बेंगलुरु को आने की इजाज़त है? आप लोग इजाज़त दे रहे हैं नहीं या वो फिर? किसी को नहीं, किसी को पता नहीं था मुझे। वो कोई और उठते उठते मुझे बोला कि कई लड़कियां वो केएमडीसी के ऑफिस जा रहे हैं, कई लड़के यहाँ बराबर है, इसलिए मैं उनके 3-4 बॉयज को वही बातचीत करने के लिए बुलाई थी। जी तो दारुसलाम में उनका थोड़ा इंतजाम, उनको बातचीत करके ये लड़के ही अपनी तरफ से कुछ बातचीत करके इंतजाम किए हैं वहाँ पर। जी तो किसी भी तरह की तकलीफ ना हो उनको, एक जगह इकट्ठा होने के लिए मैं भी उनको हिदायत देती हूँ। जी इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो मैंने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो या हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हो उनसे मुलाकात कराऊंगी। जी लेकिन उससे पहले इनको तसल्ली से आराम से एक जगह इकट्ठा कराने के लिए मैं उनको हिदायत दी करूँ। जी मैडम, शुक्रिया मैडम। अच्छी अच्छी बात है।